बैतलहम के बाहर के मैदानी इलाके सुबह की रोशनी में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस जगह पर यहूदिया की पहाड़ियां कदरे कम हैं और जमीन की सीधी पर अनाज उगाने के लिए दरकार जगह फराहम करती है। बैतलहम का नाम इसकी अक्कासी करता है। तर्जमाशुदा इसका मतलब है रोटी का घर। और इस जमीन की फराहम करदा रोटी की तरह जो कहानियां हम यहाँ सुन रहे हैं वो रिस्क हल की कहानियां हैं। रूत की कहानी, एक गैर कौम की बेवा जिसने किसान से कचरा इकट्ठा किया लेकिन फिर उसे कबूलियत, हिफाजत और बरकत फराहम की। या हजरत दाऊद की कहानी, एक चरवाहा लड़का जिसे खुदा ताला की तरफ से चुन लिया गया था ताकि वो अपनी उखड़ी कौम को इंसाफ, सलामती और तरक्की की तरफ ले जाएं। और फिर उसे मुल्क में हजरत इब्राहिम के पहले खरीदी हुई जमीन के 2000 साल बाद एक बच्चा लड़का पैदा हुआ जिसके वालिदैन बहुत कम हैं। हजरत इब्राहिम के दूर अंदेश वारिस जनाबी मसीह, जिन्होंने दुनिया को बदला अमन, मोहब्बत और बरकतों के जरिए। ये जगह बैतलहम रिस्क की जगह है। हर साल मेरी तरह लाखों लोग यहाँ इस लड़के की पैदाइश को याद करने के लिए आते हैं। जनाबी मसीह की पैदाइश की रवायती जगह का दौरा करने के लिए चर्च ऑफ द नेटिविटी आते हैं। सुबह बखैर, क्या हाल है? ठीक हो? बहुत सारे लोग इस इलाके को दुनिया की मकसद तरीन जगह समझते हैं और हम यहाँ रहते हैं। यहाँ हमारी तारीख है और हमारे आबाओ-अजदाद, और हम हर रोज इस शहर में आने और बरकत पाने और रूहुल कुद्स को महसूस करने के काबिल हैं, जो कि हमारे यहाँ के शहरी होने के नाते एक अजीम और बेमिसाल नेमत है और हम इसके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जनाबी मसीह भी यहाँ से गुजरे हैं और आप भी यहाँ से गुजरे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल मेरा ये मतलब है कि खुदा कैसे चल रहा है इस तरह तारीखी गहराई के साथ। ये मेरे बहुत पुराने माहिर दोस्त हैं जो यहाँ बैतलहम में सिटी काउंसिल के एक मुंतखब अरकान में से एक हैं। इसका पूरा खानदान 16वीं सदी से बैतलहम में है और नस्लों के लिए उन्होंने पैदाइश के खाना खुदा में शिरकत भी की है। अच्छा, तो ये आपका चर्च है? आप इसे अकदम कह सकते हैं फिलहाल, और ये दुनिया के तमाम पुराने खाना खुदा में से एक है। और मैं जब भी इस खाना खुदा में कदम रखता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी की तमाम हिस्ट्री याद आ जाती है। ओह अच्छा। जब मैं बच्चा था और मैंने जब बपतिस्मा लिया और फिर मेरी शादी हुई, सब कुछ मुझे अपनी सारी हिस्ट्री याद आ जाती है। यानी आपका मतलब है आप रहते यहाँ हैं और आपके दिल की धड़कन? जी हाँ, मेरे दिल की धड़कन इस चर्च में ही है। लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं क्योंकि यह खाना खुदा जनाबी मसीह के चाय पैदाश की रवायती जगह को निशान सद करता है। यह दुनिया की कदीम तरीन इबादत गाहों में से एक है। 339वीं ईस्वी में हेलेनिया की तरफ से रोमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन की मां के लिए वक्फ। यह बहुत ही खूबसूरत इमारत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। आप यहाँ महसूस कर सकते हैं रूहुल कुद्स को, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर। जी हाँ, बिल्कुल। और जब हम यहाँ दाखिल होते हैं तो हमें घर जैसा महसूस होता है और ये हमें हमारे बाओ-अजदाद के साथ जोड़ता है और ये हमें जनाबे मसीह के साथ भी जोड़ता है। ये वाकई शानदार है। जी हाँ, बिल्कुल। यह खाना खुदा एक मुश्तरक जगह है। यहाँ सिर्फ सियाह ही नहीं आते बल्कि यहाँ 3 फिरके इबादत करते हैं, कैथोलिक, आर्मियानी और माहिर की यूनानी ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी। वो सब इस जगह का इस्तेमाल इस हाल को याद करने के लिए करते हैं जो खुदा ताला ने अपने बेटे के जरिए फराहम किया था। मेरे लिए एक बैतलहमाइट यूनानी ऑर्थोडॉक्स के तौर पर हम रिवायत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। वो हमें हमारे बाप दादा के करीब रखते हैं और वो हमें किताब मुकद्दस के सबसे करीब रखते हैं। हाँ। तो क्या आप इन सीढ़ियों को नीचे जाते हुए देख रहे हैं? ये तमाम पत्थर बैतलहम के आसपास के इलाके से हैं। तो आइए नीचे इस जगह पर जाएं जहां जनाबी मसीह को पैदा होने के बाद रखा गया था। अगर आप यहाँ नजर डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये सब फितरी है। हाँ वाकई।
और आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जब वो जनाबी मसीह की जाए पैदाइश के बारे में सोचते हैं, मेरा मतलब है हम इससे बाद से लोगों के पास लकड़ी के गोदाम हैं जिनमें हमने ये मंजर तरतीब दिया है, लेकिन किताब ये नहीं कहती कि एक लकड़ी का गोदाम था। ये सिर्फ फरमाती है कि ये वो जगह है जहाँ जानवरों को रखा गया था और वो लोग जो पहली सदी में बैतलहम में रहते थे, मेरा मतलब है लकड़ी इतनी नायाब नहीं थी कि वो अपने घरों में भी इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तभी उन्होंने इस जगह का इस्तेमाल किया। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ जानवर खाना खाते हैं, जहाँ आप जानवरों के लिए घास और जू डालते हैं। ये हैरान कुन है कि जनाबी मसीह को एक चरनी में रखा गया था, एक खुराक खाने की जगह। यही जनाबी मसीह आखिरी फसा के मौके पर शागिर्दों के साथ बैठते हुए रोटी और मैं के इर्द गिर्द से गुजरते हुए कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा और मैं शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ, मैं अपने दोस्त के दिल और जज्बे के लिए शुक्रगुजार हूँ, और अगरचे मैं यूनानी ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, अलबत्ता हम फिर भी मसीही पैरोकारों के तौर पर भाई हैं। मैं मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सकाफत में मदऊ किया, हमेशा हमारी शदीद जरूरत का हल फराहम किया है, दुनिया के लिए जिंदगी की रोटी। जी तो जैक, ये वो जगह है जहाँ जनाबी मसीह की पैदाइश हुई थी। ओह अच्छा। यहाँ पर हम अपने घुटने टेकते हैं और फिर हम सितारे को चूमते हैं और फिर हम यहाँ से कुछ तेल ले लेते हैं और फिर इसे यहाँ माथे पर लगा लेते हैं। ओह, सलीब का निशान। जी बिल्कुल, हम किताब मुकद्दस के जरिए जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं हमारा यहाँ एक कॉल है कि अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है, और यही वजह है कि हमने अपनी तारीख को अभी तक संभाले रखा है ताकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए फायदेमंद हो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपको ऊपर से बैतलहम का शहर दिखाने के लिए बेल टावर पर ले जाने वाले हैं। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब आप इस खाना खुदा से बाहर निकलेंगे तो आपको एक मुख्तलिफ एहसास होगा। ओह वाह, ये बहुत मुख्तलिफ है। ये बहुत खुला है। जी हाँ, वाकई बाहर आकर लगता है कि मैं किसी मुख्तलिफ जगह पर आ गया हूँ। हम बस पहुंचने वाले हैं। और एक मजे की बात बताऊं, यहाँ इतने ऊपर किसी को बगैर इजाजत के आना मना है। हम बचपन में शरारत करते हुए यहाँ पर आते थे। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं? किस तरह आप अपने वालिदैन से छुपकर यहाँ आते होंगे? वालिदैन से नहीं, काहिन से भी। काहिन से? जी हाँ। ओह, ये बहुत अच्छा है। देखें, ये बैतलहम का कदीम शहर है। हाँ। और ये शहर का मशरिकी हिस्सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इलाके में यरूशलेम, दूसरी तरफ यहूदिया का सहरा बिल्कुल वहाँ उस तरफ है, और इस शहर का जनूबी हिस्सा उस तरफ है। अंदर मेरी तवज्जो जिस चीज पर मबजूल हुई थी वो थी जनाबी मसीह की पैदाइश का जश्न मनाना इस खाना खुदा के अंदर, वो मसलूबियत। जैसा कि आप देख सकते हैं, जरा वहां पर गौर कीजिए। मेरा मतलब है कि ये एक क्रूसिफरम खाना खुदा की शक्ल में है, ये एक स्लीब की शक्ल है। इसे यहाँ से देखने के लिए आप जानते हैं कि मुझे और क्या चीजें हैरान करती हैं। मैं यरूशलेम से बैतलहम के जरिए यहूदिया की पहाड़ी इलाके के नीचे हिब्रोन तक देख सकता हूँ। ये वो जगह है जिस पर खुदा ताला फरमाते हैं, मेरा हल। जी बिल्कुल। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जो मनाजर यहाँ से आप दिखा रहे हैं मुझे, ये बहुत ही दिलफरेब है। मैं कभी भी इस तरह का मंजर सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा मंजर कभी देखूंगा। ये अमेजिंग है। जब मैं बैतलहम के बारे में अपने किताब मुकद्दस में पढ़ता हूँ तो मुझे याद दिलाया जाता है कि इस जगह ने वो चीज फराहम की है जिसकी मुझे हमेशा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक निजात दहिंदा। यहाँ की हर कहानी इस तजवीज की तरफ इशारा करती है। मैं जनाबी मसीह की निजात देने वाली जिंदगी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे अपनी जिंदगी से बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल बनाती है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।